अपने इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस दरअसल होती क्या है। तो एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी विधा जो प्राइस पर और वॉल्यूम पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडाइसेस हो, इंडेक्स हो, सोना, चांदी, मेटल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आप दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आइए, अगर उसमें प्राइस है और वॉल्यूम है तो उसकी टेक्निकल एनालिसिस हो सकती है। यानी कि ऐसी विधा, ऐसी एनालिसिस जो प्राइस और वॉल्यूम पर बेस्ड हो, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दरअसल शेयर बाजार में बाजार को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस और वॉल्यूम का सबसे ज्यादा महत्व होता है। टेक्निकल एनालिसिस की पूरी अवधारणा इस बात पर टिकी होती है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो पहले हुआ है वो फिर होने की उम्मीद है, और इसी आधार पर हम ये तय करते हैं कि बाजार में चाल आएगी, बाजार गिरेगा, बाजार उठेगा, कोई शेयर चलेगा या कोई शेयर बैठेगा, ये तय करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। शायद आपने कभी गौर किया होगा कि अगर किसी टेक्निकल एनालिस्ट को आप टीवी पर सुनते हैं या अखबार में उसका आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो आपको प्रॉपर लेवल बता देता है कि इस लेवल तक इस स्टॉक के चलने की उम्मीद है, या अगर कहीं बाजार में गिरावट आती है तो वो ये बता देता है कि इस लेवल पर आकर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। तो यही होती है टेक्निकल एनालिसिस, जहां आप प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर बनने वाले चार्ट्स को पढ़कर बाजार में क्या होने वाला है इसको बता दें। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे किसी पार्क में गए आप अपने बच्चे को झूला झूलाने। अब अगर वो बच्चा स्विंग कर रहा है, यानी कि एक झूला झूल रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो झूला पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, एक निश्चित दूरी तक वो ऊपर जाता है, उसके बाद वो पीछे लौट के दूसरी तरफ ऊपर जाता है। क्या होगा, 4-5 बार देखने के बाद आपको ये अंदाजा लगने लगेगा कि हाँ, अब ये झूला वापस आएगा और लगभग इतनी दूर तक जाएगा। उसी आधार पर हम कहते हैं अरे झोंका हल्के दो, झोंका तेज दो। तो जो ये स्टडी है, जो ये बताता है आपको कि हाँ, अब जब झूला वापस लौटेगा तो कहां तक जाएगा, कितना जाएगा, कुछ ऐसी ही होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको पैटर्न को पढ़ने की ताकत देती है। किसी स्टॉक के, किसी चार्ट के पैटर्न को पढ़कर आप ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर होते हैं मैं आपको बताता हूं। 5 बड़े अंतर मैं आपको बताता हूं। तो पहला अंतर, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होती है हिस्टोरिकल प्राइस, यानी कि जो पहले के प्राइस हैं, जो पहले के वॉल्यूम हैं, जो पहले के पैटर्न हैं उन पर, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड होती है कंपनी की जो वैल्यू है उस पर, और कंपनी में आगे क्या होने वाला है, कंपनी का भविष्य कैसे दिख रहा है, इस बात पर। तो एक पास्ट के आधार पर, दूसरा फ्यूचर पर ज्यादा निर्भर होती है। दूसरा एस्पेक्ट, कौन सा टूल कहां काम आता है। टेक्निकल एनालिसिस आमतौर पर शॉर्ट टर्म के या मीडियम टर्म कह लीजिए, स्विंग ट्रेड कह लीजिए, यानी कि छोटी अवधि, जब आपको कुछ घंटे के, कुछ दिन के या कुछ हफ्तों के ट्रेड लेने हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस की शरण में जाते हैं। जब आपको लंबी अवधि के लिए, कई सालों के लिए कोई सौदा खरीदना होता है, कोई कंपनी खरीदनी होती है, निवेश करना होता है, तब आप फंडामेंटल एनालिसिस का हाथ पकड़ते हैं। तीसरी चीज, कौन कौन से टूल यूज होते हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट टूल जो यूज करता है वो टूल होते हैं चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर। फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है, पी रेशियो, ईपीएस, कंपनी का नेट प्रॉफिट, एबिटा, इन तमाम टर्मिनोलॉजी से जूझता है और बाजार में कंपनी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। चौथा इंडिकेटर, डेटा। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो डेटा है वो कहां से आता है, प्राइस से और वॉल्यूम से। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए डेटा कहां से आता है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, मैक्रो इंडिकेटर्स, माइक्रो इंडिकेटर्स, इकोनॉमी में आने वाले आंकड़े, इसके अलावा कंपनी के की ओर से क्वार्टरली रिजल्ट जो जारी किए जाते हैं, ये सारे डेटा जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस में मददगार साबित होते हैं। पांचवा, इसके यूजर कौन होते हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, वो जनरली टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाते हैं, और जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, जो लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश करते हैं, वो दरअसल फंडामेंटल एनालिसिस को ही मानते हैं और उसके आधार पर निवेश की रणनीति बनाते हैं। तो ये अंतर हुआ टेक्निकल एनालिसिस का और फंडामेंटल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिस्ट दरअसल ये मानते हैं कि कंपनी में, दुनिया में, इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, वो चार्ट्स बता देता है। यानी कि चार्ट पर दिखने वाला भाव ही भगवान है। शुक्रिया।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.